हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेट निफ्टी चैनल। वेलकम दिस साइड। तो चलिए हम आज के रीजनेबल ट्रेड्स देख लेते हैं, हमें कहाँ पे लेंथ की वो ट्रेड को कैसे मैनेज करना था। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ऑलराइट, तो हम देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे साइडवेज था, उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, फिर मार्केट साइडवेज है पूरे दिन। जब भी एक कोई स्ट्रॉन्ग, देखिए ये रेजिस्टेंस के पास था, वहाँ पे एक बियर बार बनता है, पर अनलेस यहाँ पे कोई क्लियर पैटर्न है, हमें यहाँ पे कोई सेल नहीं लेना है। क्या हम ये बार के नीचे सेल करने के लिए सोच सकते हैं और एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे सकता है? तो ये ट्रेडिंग रेंज होने के चांसेस हैं, ये एक रीज़नेबल सेल हो सकता है, पर यहाँ पे कोई कॉन्जिक्यूटिव बियर बार्स नहीं है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, इसलिए आप बेटर ये है कि यहाँ पे कोई सेल ना लो। भले प्राइस एक्शन के हिसाब से ठीक है, हम यहाँ पे सेल ले सकते हैं, ये स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं, पर ये कोई हाई प्रोबेबिलिटी बेट नहीं है। तो हम 24,300 का पी देख लेते हैं और हम 24,100 का सी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, फिर मार्केट यहाँ पे मोमेंटम देता है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक स्ट्रॉन्ग बुल बार है, क्या हम यहाँ पे अब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो चैनल काफ़ी टाइट है, तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। ये बार के बाद क्या हम सेल ले सकते हैं? यहाँ पे एक रीज़नेबल सेल ज़रूर हो सकता है। देखिए अगर 1 मिनट के चार्ट पे अगर कोई बेटर पैटर्न मिलता है तो हम यहाँ पे सेल लेने के लिए सोच सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हमारा कोई सेल बन नहीं रहा है। वो देखिए यहाँ पे रैली कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए हम यहाँ से सेल ऑफ कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और रिवर्सल भी जो भी हो सकता है वो माइनर हो सकता है। अगर कोई क्लियर पैटर्न नहीं है तो हमें यहाँ पे कोई सेल नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए एक स्ट्रॉन्ग बियर बार है, फिर डोजी बार है, फिर यहाँ पे एक बुल बार है, तो बुल बार, डोजी बार, बुल बार। तो यहाँ पे हमारा कोई ये पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा। क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? तो मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, और अगर आप लेते हुए हो तब भी ये स्टॉप लॉस यूज़ करना है और फॉलोअप देख के फिर हमें यहाँ पे इसे एग्जिट करना होगा। ये ऑलमोस्ट आपका ब्रेक इवन पे निकल जाता, क्योंकि यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम नहीं है, पर अगर इतना स्ट्रॉन्ग बार है तो कुछ हम प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे भी हमारा कोई रीज़नेबल सेल बन नहीं रहा है। उसके बाद फिर एक बुल बार है, फिर बियर बार है, फिर बुल बार है, कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कोई सेल ऑफ आए? तो हमारे यहाँ पे कोई सेल ऑफ नहीं बन रहा है। उसके बाद फिर मार्केट बुल बार बनता है, फिर बियर बार, फिर बुल बार, एक डोजी, यहाँ पे डिसअपॉइंट, यहाँ पे एक बियर बार है, माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न है, पर ये कोई क्लियरिटी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा कोई सेल नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा। यहाँ पे जब इतने सारे बियर बार से क्या तब सेल करने के लिए सोच सकते हैं? मार्केट कोई स्ट्रॉन्ग बियर ट्रेंड में नहीं है, कभी भी कोई अब्रप्ट रिवर्सल आ सकता है, काफ़ी डीप हो सकता है। तो यहाँ पे सेल करने का बेस्ट तरीका यही है कि बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना है, पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस यूज़ करना, इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो हमारा सेल कहाँ पे बनता? तो ये जब बार क्लोज होता है, इसका लो निकलता है, तब हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। पुल बैक होता, पुल बैक में यहाँ पे कोई सेल बनता, वो भी हम सेल लेने के लिए सोच सकते हैं। यहाँ पे अगर आप सेल ले रहे हो तो ये काफ़ी लो प्रोबेबिलिटी बेट होगा, अगर मार्केट इमीडिएटली सेल ऑफ नहीं देता है तो हमें एग्जिट करना है। तो ये 12-15 की कैंडल है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ऑलराइट, तो ये पैटर्न है हमारे लिए। क्या हम देखिए ये कैंडल हम देखते हैं तो 16 की कैंडल है, यहाँ पे बार रिवर्सल देता है, फिर यहाँ पे कोई हमारा, क्या हम यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? ये स्टॉप लॉस लेंगे तो यहाँ पे अभी भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे क्या हम कुछ स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो वो हो सकता है, क्योंकि अब यहाँ पे ये जो बार है, ये हमें पता है बियर बार क्लोज दे चुका है और इसका लो निकल रहा है। पर अगर हम लेफ़्ट में देखते हैं तो लेफ़्ट के हिसाब से यहाँ से इमीडिएटली रिवर्सल आना चाहिए, तो हमारे लिए बेस्ट बेट यही होता कि यहाँ पे कोई हमारे लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी बनता। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली यहाँ पे भी रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे तो रिस्क ज़्यादा थी, यहाँ पे कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप पे हमें सेल नहीं लेना है, यहाँ पे सेल लेने में कुछ रिस्क हैं। तो अगर ये ही आपका पहला ट्रेड होने वाला है तो बेटर ये है कि आप इसे ट्रेड ना लो। तो उसके बाद फिर मार्केट रैली करता है, यहाँ पे चैनल काफ़ी टाइट है, जो भी रिवर्सल आएगा माइनर आने के चांसेस हैं। यहाँ पे जब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इतने सारे बुल बार्स हैं और एक लेग ज़रूर आ सकता है कि हम यहाँ पे सेल कर सकते हैं, 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार से हैं तो और एक लेग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक
डोजी बार है कि हम अब बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, तो ये इंटरेस्टिंग पैटर्न है। यहाँ पे हम बाय लेने के लिए सोच सकते हैं, पर मेक श्योर अगर रिवर्सल नहीं आता है, इमीडिएटली रैली नहीं मिलती है, तो हमें एग्जिट करना है। पर कंपैरेटिवली देखिए यहाँ पे सेल लेने से ये सेल बेटर है, क्योंकि सेल ऑफ था, उसके बाद फिर मोमेंटम ब्रेक हो चुका है, फिर फर्स्ट लेग पुल बैक, सेकंड लेग ट्रेडिंग रेंज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट यहाँ से ये हाई टेस्ट करें या फिर और कुछ हमें रैली मिले। तो जो पहला ट्रेड होता, अगर रीज़नेबल ट्रेड लेना है तो ये रीज़नेबल ट्रेड है। हम अभी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो हमारा बाय जो होता है वो यहाँ पे होता है, ये हमारे लिए स्टॉप लॉस है। हमें देखना है कि फॉलोअप कैंडल कैसा है, बस लो निकलता है तो हमें एग्जिट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद फिर 2 स्ट्रॉन्ग बुल बार्स हैं, ये हमारे लिए एक टारगेट है। यहाँ पे अगर मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, इसका लो निकल रहा है, तो हम एग्जिट करने के लिए सोच सकते हैं। तो हमारा बाय यहाँ पे होता है। और अगर आपको कोई क्लियर रिवर्सल पैटर्न चाहिए, देखिए हमें अब हम ये नहीं एक्सपेक्ट करें यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग रैली हो सकती हैं, वो हो भी सकती हैं, पर अभी तो फ़िलहाल यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। तो फिर बाद में यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। तो अगर आपने यहाँ पे कहीं पे बाय किए हैं तो 57, और फिर ये हमारे लिए एग्ज़िट होता है, ये सेफ़ एग्ज़िट है। उसके बाद फिर अगर आपको क्लियर, अगर आप प्रॉफिट में होते हैं इसके पहले, तो फिर हम यहाँ पे वेट करते हैं और क्लियर रिवर्सल तक, फिर हम यहाँ पे इसके नीचे एग्ज़िट करते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा बाय है वो ये बार के ऊपर होता है, ये इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे अगर आप बाय ले रहे हो तो मेक श्योर कि आपका पर वेट एक्सक्यूज़ मी, तो यहाँ पे भी हमारा कोई बाय नहीं बन रहा। ये पैटर्न इतना कोई स्ट्रॉन्ग नहीं है जहाँ से हम स्ट्रॉन्ग बुल ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बस मार्केट साइडवेज है, तो इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा कोई बाय नहीं बन रहा, तो आल नॉट बाय देयर। उसके बाद फिर नेक्स्ट जब मार्केट इसके नीचे जाने लगता है, तो क्या हम तब यहाँ पे कोई बाय ले सकते हैं? तो काफ़ी रिस्क है इसमें, इन सभी पैटर्न्स में। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई एक, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे बुल बार है तो, और नीचे यहाँ पे है तो इमीडिएटली रिवर्सल आ सकता है। तो ये पूरे पैटर्न में अगर कोई बेस्ट बेट है हमारे लिए तो वो यही है, और कोई मुझे रीज़नेबल ट्रेड नहीं लगता है। अभी हम बैंक निफ्टी देख लेते हैं। ऑलराइट, तो ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। चार्ट बहुत ख़राब है। मार्केट ओपन होता है, स्ट्रॉन्ग बियर बार है, कोई सेल नहीं बन रहा। यहाँ पे 3 बियर बार्स हैं, फिर यहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। क्या हम यहाँ पे कोई सेल लेने के लिए सोच सकते हैं? देखिए भले इतना स्ट्रॉन्ग बियर बार है, पर फॉलोअप देखिए बैड है, तो मैं यहाँ पे इमीडिएटली सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जबकि सेल ऑफ होता है। फिर यहाँ पे एक माइक्रो डबल बॉटम है, क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं? तो यहाँ पे हमारा फ़िलहाल कोई बाय नहीं बन रहा, क्योंकि देखिए अगर मार्केट ने यहाँ से कहीं से रैली किया होता और वहाँ से फिर ये पैटर्न बनता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती। यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है। अब हम 52,200 का 52,300 का पी लिख लेते हैं। जब भी ये बार्स बन रहे तो क्या तब हमें यहाँ पे कहीं पे सेल करने के लिए सोचना चाहिए? मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ से रैली कर रहे हैं, ये कुछ एक्सेप्शनल बार्स हैं। मार्केट ऑलमोस्ट इसके ऊपर ब्रेक कर चुका है, फिर यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट है। हम यहाँ से फिर और एक, अगर ये डिसअपॉइंटमेंट है, ये पुल बैक है, तो और एक हम पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या मुझे यहाँ पे सेल करना चाहिए ये पैटर्न पे? देखिए अगर ये पैटर्न देखता हूँ तो अगर हमें ऐसे 1 मिनट पे टाइम फ्रेम पे सेल भी जब लेने हैं और एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ हो सकता है, तब ये मेक श्योर करना है हमें कि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ दे रहा हो, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में हो। यहाँ पे सेल लेना, ये बस पैटर्न ठीक है यहाँ पे, अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम देखते हैं तो, पर हमें यहाँ पे सेल नहीं लेना है। उसके बाद यहाँ पे इतने सारे ओवरलैपिंग बार्स हैं, कोई बाय कोई सेल नहीं है हमारा, ये सब पैटर्न का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कोई बाय नहीं बन रहा, यहाँ पे कोई सेल नहीं बन रहा, बस ओवरलैपिंग बार्स है, बार बार का पैटर्न है। यहाँ पे कोई बाय कोई सेल नहीं है। क्या हम यहाँ पे बाय लेने के लिए सोच सकते हैं ये बार के बाद? पर हर एक बार के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे कोई हमारा सेल या कोई बाय नहीं बन रहा।
तो ये ऑलमोस्ट पहला चार्ट है, मुझे लगता है मैंने आज तक जितने भी चार्ट्स देखे हैं उसमें एक पहला ये चार्ट है कि ये चार्ट में कोई भी ट्रेड हमारा बन नहीं रहा है। तो अब हम अडानी एंटरप्राइज देख लेते हैं, उसकी पूरी वाट लगी हुई है। ओके, तो ये वनडे का चार्ट है। हमें पता था कि एक जब न्यूज़ आती है तब उसके बाद मार्केट बहुत बड़ा गैप डाउन देता है, स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ देता है। अगर हमें रिवर्सल के लिए कोई ट्रेड भी लेना है ना, तो ये हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे कोई एक बुल बार बने। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक बुल बार बना था, उसके बाद फिर मार्केट ने रैली किया है। देखिए, इससे कोई मतलब नहीं है हमें कि न्यूज़ में क्या आ रहा है, उसे कोई लेना देना ही नहीं है। न्यूज़ भले कितने भी बैड हो, डजेंट मैटर। आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर कोई बुल बार बना है, फिर बियर बार्स हैं, दो स्ट्रॉन्ग फिलहाल बियर बार्स हैं। अगर कल कोई अगर स्ट्रॉन्ग बुल बार बनता है, मान लीजिए यहाँ से, तो माइक्रो डबल बॉटम का पैटर्न होगा, आप वहाँ पे बाय करने के लिए सोच सकते हो। तो वो एक रीज़नेबल बाय हो सकता है। फिर हमें आई का फॉलोअप देख के ट्रेड को मैनेज करना है। ये सब टारगेट्स हैं, यहाँ पे देखना है मार्केट क्या करता है, उसके हिसाब से फिर आप आगे का ट्रेड मैनेज कर सकते हो। पर अगर यहाँ पे माइक्रो डबल टॉप का पैटर्न, बॉटम का पैटर्न बनता है, तो एक बाय हो सकता है। दैट्स ऑल आई होप फॉर टुडे, बाय।